वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर फर्म ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में अगर फ्लक्चुएशन होती है और उसकी वजह से कोई लॉस होता है तो उस लॉस को इस रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। सो इट इज अ रिजर्व सेट असाइड टू मीट any kind of loss arising on account of इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन में लॉस होगा तो उसके एडजस्टमेंट के लिए ये रिजर्व है, ठीक है। तो अब अगर इसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ये समझो कि हमें बुक्स में कोई चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ एडजस्टमेंट कर देनी है कि जो रिस्पेक्टिव शेयर्स में एडजस्टमेंट है, ओल्ड से न्यू में आने में जो एडजस्ट हुआ, पार्टनर्स के बीच में जो एडजस्टमेंट हुई उसके हिसाब से एंट्री करनी है। तो जब भी हम एडजस्टमेंट एंट्री करें, चाहे हम करें गुडविल के लिए या हम ऑल रिजर्व्स के लिए करें, लॉसेस के लिए करें या हम एंट्री करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फर्दर मोर आगे जाके रिवैल्यूएशन में भी, जब भी हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे इसका बेसिक मतलब क्या होता है। नंबर 1, देयर इज नो चेंज इंटेंडेड इन द बुक वैल्यूज। तो हमें किसी भी चीज की बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होगी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होगा, लेकिन आपको बुक्स में इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, उसके बिना ही एंट्री पास कर देनी है, तो बाहर से एडजस्टमेंट होती है। नंबर 2 क्या होता है, हमें गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि एडजस्टमेंट फिर हम चेंज के बेसिस पे करते हैं और उनकी रेशो भी सॉल्व करेंगे। मतलब आप जब एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हो तो आप सिर्फ चेंज देख रहे हो। जैसे मान लो अगर आपने किसी को 10,000 रुपीज देने थे, आपने उसको 8,000 दे दिए गलती से, तो करेक्ट प्रोसीजर क्या है, 8,000 वापस लो, 10,000 दो, है ना। तो इसमें तो जो पुराना किया और जो नया आया दोनों को आपने इंक्लूड कर लिया। बट एडजस्टमेंट में क्या होगा, आप नेट इफेक्ट देखेंगे कि नेट में क्या है कि तुम्हारा जो 2,000 है वो तुम्हारे को एक्स्ट्रा दे दिया या कम दे दिया, जो भी है, तो सिर्फ उसी को एडजस्ट करना है। तो इसलिए जब एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो हमें रिस्पेक्टिव गेन और सेक्रीफाइस देखना पड़ता है। तो इस एंट्री से पहले हमें हमेशा वर्किंग नोट्स में गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, हमें इसमें एंट्री करनी होती है विद ओनली द एडजस्टेड अमाउंट्स। सो बुक वैल्यू में मतलब बैलेंस शीट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। नंबर 2, जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ रिस्पेक्टिव गेन और सेक्रीफाइस के बेसिस पे होती है। नंबर 3, हमारी एंट्री में सिर्फ पार्टनर्स के नाम आते हैं, सिर्फ उनकी एडजस्टमेंट होगी। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो रिस्पेक्टिव शेयर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करते हैं। तो चाहे गुडविल हो, चाहे रिजर्व हो, चाहे रिवैल्यूएशन हो, हर केस में हमारी एंट्री यही रहने वाली है कि जब आपने प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट कर ली तो जिस पार्टनर को फायदा हुआ वो अपना शेयर खरीदेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से। तो गेनिंग पार्टनर पेमेंट कर देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब ये पेमेंट कैश में नहीं होती है, ये इनके कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू होती है। सो मैं सिर्फ जनरल समझाने के लिए कह रही हूँ, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करेंगे, लेकिन एंट्री जब करेंगे तो इसमें कैपिटल या करंट अकाउंट नाम भी आएगा। ओके, सो बुक्स में कोई चेंज नहीं होगा, बैलेंस शीट में सेम वैल्यूज जाएंगी। नंबर 2, सारी एडजस्टमेंट गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो से होगी। और नंबर 3, एंट्री में भी किसी भी अकाउंट का नाम नहीं आएगा एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। अब जब आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को एडजस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए इसकी बैकग्राउंड वापस फिर से मैं समझा देती हूँ। इसकी बैकग्राउंड में क्या था, हमारे पास है इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी बुक्स में अपीयर कर रही है। तो जो वैल्यू हमें दे रखी है उसे कहते हैं बुक वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट में क्या वैल्यू है। इसका जो भी रिवैल्यूएशन होगा, इसमें अगर कोई लॉस होता है तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए हमने ये रिजर्व बना रखा है। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, चाहे वो PSR हो मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, चाहे वो एडमिशन रिटायरमेंट कुछ भी हो, तो जब भी आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू सॉल्व करते हैं। मतलब आप मार्केट वैल्यू देखते हो कि कितनी है।
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हम मान लेते हैं जो बुक्स में वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, अदरवाइज क्या होगा, मार्केट वैल्यू हमें दे रखी होगी। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है और ये चेक करना है कि दोनों में क्या चेंज आ रहा है, क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो बन जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे पास रिजर्व का कोई रोल नहीं है, अभी सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट की बुक्स में वैल्यू और उसकी मार्केट वैल्यू को चेक कर रहे हैं। अब 3 सीन बनते हैं। सबसे सिंपल सीन इसमें क्या है कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर है, इसका मतलब जितना बुक्स में दिखा रहे हो उतना ही मार्केट वैल्यू है, तो एसेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो आपने रिजर्व बना रखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारा रिजर्व आपका फ्री रिजर्व है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो बैलेंस हमें दे रखा है, इट इज ऑल फ्री। ये सारा फ्री रिजर्व हो गया क्योंकि अब ये इसके अगेंस्ट कोई लॉस नहीं है, तो ये पार्टनर्स में हम बांट सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया एक केस। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है। अब अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो गई तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वैल्यूएशन पे। आपकी बुक्स में कोई चीज है 50,000 पे, रीवैल्यू किया, उसकी वैल्यू आ गई 60,000। सो लॉजिकली स्पीकिंग आपको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मार्केट में ये ज्यादा पे बिक रहा है। तो आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, कि रीवैल्यूएशन पे हमारे पास प्रॉफिट आ गया कितना, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। तो इसके एक इफेक्ट तो ये हो गया कि हमारे पास प्रॉफिट आ गया। नंबर 2 इफेक्ट क्या हो गया कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था ये सारा फ्री रिजर्व हो गया, क्योंकि ये आपने किस लिए बना रखा था, ये बना रखा था लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए कि अगर लॉस हो जाए तो इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर ले। लॉस तो हुआ ही नहीं, तो ये सारा फ्री रिजर्व है। इसका मतलब ये दोनों ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। सो वी आर टू पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर बोथ। और ये दोनों ही प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है और ये भी एक तरह से फ्री रिजर्व मतलब प्रॉफिट है। तो आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे फॉर बोथ दीज बैलेंसेस। इन्हीं दोनों बैलेंसेस के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे किस तरह से, यूजिंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट। तो आपको सिर्फ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही एडजस्ट करना पड़ेगा और वो क्या होगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो अपने कैपिटल या करंट अकाउंट में से प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल के दे देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में। तो यहां पे हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेंगे और पूरा शेयर नहीं लेंगे। समझ रहे हो, अगर आपका रिजर्व मान लो 20,000 का है तो 20,000 नहीं रेशो में बट रहा है, 20,000 में गेनिंग पार्टनर ने कितना हिस्सा गेन किया और इसने कितना सेक्रीफाइस किया, सिर्फ वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही हम एडजस्ट करेंगे। ये मैं एक एग्जांपल से आपको अभी समझाती हूँ, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। तो क्या हुआ, जब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट भी आ गया और जो पिछला रिजर्व था वो भी फ्री बच गया। तो दोनों के दोनों को हम सिर्फ एडजस्ट करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। अब तीसरा सिनेरियो क्या बनता है, तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाए बुक वैल्यू से, मतलब बुक्स में ज्यादा पे दिखा रहे हो लेकिन मार्केट में जाती हो तो वैल्यू कम मिल रही है। अब इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, इसका मतलब है हमारे पास आ चुका है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब जितनी भी एसेट्स या लाइबिलिटीज के वैल्यूएशन होता है, असेसमेंट होता है, उस पर जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है। सो टेक्निकली उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन इस प्रॉब्लम में मतलब इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये सारा रीवैल्यूएशन में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसी लॉस को तो एडजस्ट करने के लिए आपने एक रिजर्व बना रखा है, इस लॉस के लिए ही तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है। तो आपको ये लॉस इस रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। आप इसे सीधे रिवैल्यूएशन में नहीं लिख सकते क्योंकि इसके लिए प्रोविजन किया हुआ है, इसके लिए पैसा अलग रखा हुआ है। तो अगर किसी चीज के लिए पैसा अलग रखा होता है तो वो उसी में से स्पेंड करते हैं ना। आपने अगर अपने सपोज एक्सपेंडिचर आपको पॉकेट मनी मिलती है, उसमें से आप कुछ पैसा अलग रख देते हो कि ये पैसे से मैं गिफ्ट लेके आऊंगा, मे बी आपके ब्रदर का या फादर का या मदर का बर्थडे है या कुछ और इवेंट है, आपने उसके लिए अलग रख दिया। तो जब आप कुछ चीज खरीदने जाओगे उनके लिए तो उसी पैसे से लोगे ना। तो इसी तरह से ये पैसा हमने इस लॉस के लिए
खर्चे के लिए अलग रखा हुआ है, तो इसे इसी में एडजस्ट करना चाहिए। तो अब दूसरी चीज क्या होगी, क्या ये लॉस इस रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं। मान लो लॉस आया 10,000, रिजर्व में तुम्हारे पास पैसा है 6,000, तो आपके पास तो कम पैसा है, तो अब आपका 4,000 का लॉस बच जाएगा, तो वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो यहां पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं इस लॉस के केस में। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका लॉस इट कैन बी मेट आउट ऑफ रिजर्व बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस जो है, इसमें से ये लॉस आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, मान लो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है 6,000 और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000, तो लॉस कम है, इसके अगेंस्ट मीट हो सकता है। ठीक है ना, इसका मतलब हो जाएगा इस 10,000 में से ये 6,000 का लॉस कैंसिल कर दो, सो आपके पास रिजर्व में 4,000 बच जाएगा फ्री रिजर्व। तो ये फ्री रिजर्व है, ये पार्टनर्स में जाना चाहिए। दूसरा केस क्या है कि सच लॉस कैन नॉट बी फुली मेट, इसको पूरा नहीं निकाल सकते आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पूरा नहीं निकाल सकते हो। मतलब मान लो आपका लॉस तो वही आ रहा है 6,000 रुपीज, पर आपके पास रिजर्व में सिर्फ 4,000 है, तो इस लॉस को पहले इस रिजर्व के अगेंस्ट कैंसिल करोगे तो बचा क्या, ये दो चीजें आपस में कैंसिल होनी है। तो अगर लॉस कम है तो रिजर्व में पैसा बच जाएगा, लॉस ज्यादा है तो आपके पास लॉस ही बचेगा। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बच गया कितना, 2,000। तो अब इसे कहां लेके जाओगे, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करके फिर पार्टनर्स में बांटोगे। समझ रहे हो, तो यहां पे रिजर्व बटेगा, इस केस में जो लॉस बच गया उसको पार्टनर्स में एडजस्ट करने, दो चीजें। वेयरएज इस केस में क्या है, ये जो फ्री रिजर्व बच गया इसको एडजस्ट करना होगा पार्टनर्स में। और जब भी एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट की एक ही एंट्री है, वो हर बार के लिए याद रखो, कुछ भी एडजस्ट करना हो ये एंट्री होती है प्रॉफिट को एडजस्ट करने की। अब इस केस में क्या होगा, जब आपके पास लॉस आ जाएगा, तो जब लॉस आ जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स, क्योंकि लॉस के केस में गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग बन जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग बन जाता है। इसको लॉजिकली समझोगे, आप मिलके एक बिजनेस कर रहे हो, उसमें किसी फ्रेंड के साथ उसमें लॉस हो गया, ठीक है, तो तुम कहते हो चलो मैं ज्यादा शेयर ले लेता हूं। अब बोलने में आ रहा है मैं ज्यादा शेयर ले रहा हूं, पर आप ले तो लॉस रहे हो ना, तो एक्चुअली आप गेन नहीं कर रहे हो, आप उस केस में लूजिंग पार्टनर बन जाते हो। तो जब भी लॉस आएगा तो ये रेशो पलट जाएगी, तो अब आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो ये जो केसेस हैं इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, अब केस वाइज इसको समझो, जिसने ये अंडरस्टैंडिंग ले ली वो केस में खुद लिख सकता है। पहला केस है व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ये याद रखना, बाकी कोई और चीज नहीं है। अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब या तो ये गिवन होगा या कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब या तो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, अगर कुछ नहीं क्वेश्चन में कहा तो इसका मतलब है कि कोई चेंज नहीं है, जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, या फिर ये फैक्ट क्लियरली गिवन हो क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में दे दिया कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर है। तो दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, हमारे पास एज सच कोई प्रॉफिट लॉस नहीं बचा, लेकिन जो हमारा IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसका बैलेंस हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फुल बैलेंस गिवन इज फ्री रिजर्व। अब ये पूरे का पूरा फ्री रिजर्व है, ठीक है, इसमें एक ही चीज आएगी, इसको आप क्या करोगे, इसको एडजस्ट करोगे, adjust it among partners proportionately based on gaining or sacrificing
शेयर। तो उनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर के बेसिस पे इसको प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट कर दोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको इसमें लेना है। अब इसको समझने के लिए साथ साथ हम एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि किस तरह से ये होगा। ठीक है, साथ के साथ हम ले रहे हैं। मान लो आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ से इक्वल। सो इक्वली ले रहे हैं। ऑन 1st April 2020 they changed the ratio to 2:1. ओके, अब दे हैव मतलब उनकी फर्म के पास क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है से 60,000 और इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की। ऑल राइट, ये दे रखे। अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है इन फॉलोइंग केसेस लेंगे 1 by 1। ठीक है, पहला केस है, मान लो कि आपके क्वेश्चन में या तो कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, तो क्या एडजस्ट करोगे, या आपको दे रखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख रुपीज। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वही है जो बुक्स में दे रखी है। ये पहला केस है। अब अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो हमें एडजस्टमेंट पता भी तो होनी चाहिए कि कौन कितना एडजस्ट कर रहा है। आपका ये ओल्ड रिलेशन था इक्वल, ये नया रिलेशन है, तो एडजस्ट कितना किया, किसने गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया, तो एडजस्टमेंट क्या रही वो हमें पहले सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब हम बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन एडजस्टमेंट एंट्री में खुद से ही सबसे पहले आप गेन और सेक्रीफाइस सॉल्व करो। सो एग्जिस्टिंग रेशो या ओल्ड रेशो कितनी है, 1:1:1। न्यू रेशो कितनी है, 2:2:1। सो शेयर सेक्रीफाइस्ड और गेन्ड 1/3 - 2/5 कितना हो गया, -1/5। 1/3 - 2/5 कितना हो गया, -1/5 और 1/3 - 1/5 कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों गेनिंग पार्टनर है और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो इन दोनों ने शेयर गेन किया किससे, जेड से। कितना कितना, इन्होंने 1/5 गेन किया। सॉरी, ये है 1/15, सॉरी एलसीएम दिया ना आपने, तो आपने 1/15 गेन किया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से। तो जब आप किसी से कुछ लेते हो तो आपको पे करना पड़ता है। आप फायदा उठा रहे हो ना, उसका शेयर कम कर दिया, जेड का शेयर आपने कम कर दिया, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, आपको फायदा मिल रहा है। तो जब आप फायदा उठा रहे हो तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, तो अब आप इसको पे करोगे। तो एक्स और वाई मिलके जेड को पे करेंगे। ये 1/15 जो भी अमाउंट हमें एडजस्ट करना है उसका 1/15 ये दोनों इसको पे करेंगे, तो इसको मिल जाएगा 2/15। ठीक है, तो अगर अब हम फर्स्ट केस ले लें, केस 1, तो इस केस में हमारे पास क्योंकि सेम वैल्यू है, इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ये पूरा 60,000 फ्री रिजर्व है। ठीक है, तो अब ये एक्स वाई और जेड आपस में कैसे एडजस्ट करेंगे, एक्स वाई पे करेंगे जेड को, तो एक्स विल पे, एक्स कितना पे करेगा, 1/15 ऑफ 60,000। एक्स 4,000 पे करेगा, वाई भी पे करेगा 1/15 ऑफ 60,000 और जेड को मिल जाएगा कितना, 2/15 ऑफ 60,000। तो जो अमाउंट एडजस्ट करना है उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे करना पड़ेगा और किसी को मिलेगा। तो जर्नल एंट्री होगी एक्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल तो कहा नहीं है, तो हम सीधे कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। सो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट
4000 4000 और जेड को मिल गया। बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर एडजस्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को एडजस्ट करने की एंट्री है। तो सिर्फ रिस्पेक्टिव अमाउंट आएंगे। अब देखो एंट्री में तुमने ना इन्वेस्टमेंट लिखा ना तुमने लिखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो आपका सारा पैसा जो है, जो अमाउंट्स है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हो तो ये एज इट इज ही रहेंगे। अब लेट अस टेक सेकेंड केस, व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो गई है। इसका मतलब पहली बात तो ये जो रिजर्व हमने बना रखा था, ये हमारे पास पूरा बैलेंस जो है वो फ्री है, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं है, ये सारा बैलेंस फ्री है, पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट ही बच गया क्योंकि लॉस है ही नहीं। दूसरी बात, इसमें आपके पास प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आ गया, ठीक है ना। कितना आया? मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। तो हम रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को क्या करते हैं, इसको भी पार्टनर्स में बांट देना है। सो बोथ दीज अमाउंट्स, ये दोनों अमाउंट आपके एडजस्ट होंगे प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, अमंग पार्टनर्स इन गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो गेन और सेक्रीफाइस के बेसिस पे इसे भी एडजस्ट करोगे, इसे भी एडजस्ट करोगे। तो एंट्री आपकी यही रहने वाली है, दोनों केसेस में बारी बारी से एंट्री करेंगे। तो इसको अब समझो। सपोज आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 6 लाख। तो केस सेकंड क्या हो गया? पहली बात तो ये हो गई कि ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था 60,000 का, ये पूरा रिजर्व आपका बच गया, इट इज फ्री, क्योंकि लॉस नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है, वैल्यूएशन हुआ 6 लाख पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेम ये ऊपर वाली कैलकुलेशन करके एंट्री करनी पड़ेगी। सेकेंड चीज क्या हुई, आपके पास प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन भी आ गया, ठीक है ना। कितना? मार्केट वैल्यू है 6 लाख और आपके बुक वैल्यू है 5 लाख, तो 1 लाख का आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो अब इस प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट करोगे? एक्स विल पे, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई ने तो फायदा उठाया है, तो ही विल पे 1/15 ऑफ 1 लाख, वाई विल पे 1/15 ऑफ 1 लाख एंड जेड विल गेट, जेड को मिल जाएगा 2/15 ऑफ 1 लाख। तो कितना कितना अमाउंट हो गया? 6667, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके, दोनों हाथों में फायदा हो रहा है, रिजर्व भी पूरा बच गया और फायदा भी हो गया रिवैल्यूएशन पे, ठीक है। अब ये मैं बात फिर से बता रही हूँ कि ना इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ना हम ले रहे हैं रिजर्व, तो इसलिए बुक्स में कोई चेंज नहीं आने वाला। इन्वेस्टमेंट इसी पे आएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 60,000 पे आएगा। हमने सिर्फ म्यूचुअल एडजस्टमेंट कर दी कि तुम्हारे आपस में शेयर एडजस्ट हो रहे थे, तो गेन और सेक्रीफाइस के बेसिस पे इसे एडजस्ट कर दो, ठीक है ना। अब ये आ गया। अब थर्ड केस क्या है? थर्ड सिचुएशन क्या थी हमारी? ये यहां पे क्लोज हो गया। व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से कम होती है, इसका मतलब यू हैव गॉट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब तो आपके पास लॉस आ गया, कितना? बुक वैल्यू से जितनी वैल्यू मार्केट में कम है। अब ये लॉस है। अब आप सोचो कि भाई ये लॉस तो मैं बांट दूंगा, नहीं, इस लॉस के लिए आप रिजर्व बना चुके हो पहले से। अब आपको चेक ये करना है कि वो रिजर्व आपका सफिशिएंट है इस लॉस को मीट करने के लिए या नहीं। यही हमने समझा है ना अभी कि ये लॉस आपका पूरा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो अब इसमें थर्ड में 2 केसेस हैं। केस ए क्या होगा? जब आपका लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज लेस देन, या तो कम है, और अप टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर ये रिजर्व के जितना या उससे कम पड़ता है, तो अब क्या होगा? आपका जो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है, इट इज कैंसल्ड अगेंस्ट
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो रिजर्व के अगेंस्ट कैंसिल हो जाएगा, कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ हम एडजस्टमेंट देख रहे हैं। दूसरा, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये रिजर्व से कम है या उसके बराबर है तो आपके पास बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस लेफ्ट इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना बच गया आपके पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बैलेंस है, ठीक है, माइनस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो लॉस कितना हुआ रीवैल्यूएशन पे, बाकी का रिजर्व बच गया। सो अब आप क्या करोगे, पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दिस बैलेंस, इस बैलेंस के लिए आप एंट्री करोगे। लेकिन अभी भी ये आपके पास फ्री रिजर्व बच गया है, ये फ्री बच गया ना, ये रिजर्व, इसके अगेंस्ट अब लॉस नहीं है, तो एंट्री अभी भी आपकी यही है क्योंकि आपके पास प्रॉफिट बचा है, तो एक ही एंट्री होगी। लॉस की एंट्री नहीं करोगे, लॉस इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, बाकी का पैसा बच जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको नेक्स्ट केस समझो। सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,70,000, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट वैल्यू कम है तो आपके पास लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आ गया 5 लाख माइनस 4,70,000, दैट इज 30,000 का आ गया लॉस। अब इस लॉस को आपको एडजस्ट करना है क्योंकि इस लॉस के लिए हमने पहले से ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था, तो इसे रिवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे, हम इसे रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। सो 30/60 में से एडजस्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस 30,000 रुपीज। तो ये बैलेंस आपका बच गया, 60 में से 30 एडजस्ट हो गया, सो 30,000 रुपीज आपका बैलेंस बच गया। सो तो प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट क्या होगी, एक्स विल पे, क्योंकि एक्स ने फायदा लेना है आगे जाके 1/15 का, सो एक्स विल पे 1/15 ऑफ 30,000, वाई विल ऑल्सो पे 1/15, ये दोनों ने गेन किया है, तो ये अब कॉम्पनसेट करेंगे जेड को। तो जेड विल गेट कितना मिलेगा, बिना कैलकुलेशन के भी पता है 4,000, और वैसे उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो उसने सेक्रीफाइस किया था तो उसके अगेंस्ट उसे अब कॉम्पनसेशन मिल जाएगा 4,000 का। तो एंट्री क्या होगी, एक्स और वाई पे कर रहे हैं, सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। सो गेनिंग पार्टनर्स देते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। सो बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दिस। अच्छा, अब इसमें क्या है, आपके पास कैपिटल अकाउंट आपने लिखा है क्योंकि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर यहाँ फिक्स्ड कैपिटल लिखा होता है, सपोज एक्स वाई जेड की कैपिटल भी दे रखी है, फिक्स्ड कैपिटल इज सो मच, तो फिर आप इसको यहां पर करंट अकाउंट में एडजस्ट करते। अब लास्ट केस कौन सा बचा, थर्ड में ए केस था जब आपका लॉस एडजस्ट हो सकता था, अब बी केस है जब आपका लॉस एडजस्ट नहीं हो पाएगा। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज मोर देन बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो बैलेंस उससे, रिजर्व के बैलेंस से ज्यादा का लॉस हो गया। तो अब पहले आप लॉस कैंसिल करोगे, जितना आपका रिजर्व का बैलेंस है, सो यू आर लेफ्ट विद, क्या हमारे पास बच गया, रीवैल्यूएशन लॉस। अब हमारे पास लॉस बच गया है, ठीक है ना, वो कितना बच गया है, टोटल लॉस माइनस जितना आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हो, तो बाकी का लॉस बच गया। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, ठीक है। तो लॉस के केस में क्या है, जब भी हमारी मार्केट वैल्यू कम होगी तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है, हमारे पास एक ही चीज बचेगी, या तो रिजर्व में पैसा बच जाएगा, वो हो गया फायदा, वो बांट दो, एडजस्ट कर दो मतलब, या हमारे पास बचेगा लॉस, अगर लॉस ज्यादा है तो लॉस में बैलेंस बच जाएगा। तो रिवैल्यूएशन लॉस को फिर एज अ रिवैल्यूएशन लॉस एडजस्ट करेंगे। तो जब हम लॉस बांटते हैं हमारी एंट्री क्या होती है, अब गेनिंग पार्टनर एक्चुअली लूजिंग पार्टनर बन जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के पास फायदा आ जाता है, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस क्या कर दिया है, उसने सेक्रीफाइस कर दिया है
नुकसान, तो अपने नुकसान को सेक्रीफाइस करने का मतलब तो फायदा ही हो गया ना। तो इसलिए अब यहां पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पे करेगा गेनिंग पार्टनर को। तो सपोज हम इसमें केस ले लेते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी है से 4,25,000, ठीक है। अब इसकी बुक वैल्यू थी 5 लाख, मार्केट वैल्यू 4,25,000 सॉरी। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो गया? 5 लाख में से अगर 425 वैल्यू है तो हमारे पास नुकसान हो गया 75,000 का। अब ये रिवैल्यूएशन का लॉस है, जाना तो रिवैल्यूएशन में हो चाहिए इसे, पर क्योंकि हमने इसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलग से मेंटेन कर रखा है 60,000 का, तो लॉस इसमें एडजस्ट करेंगे। तो 75,000 में से 60 का लॉस ही एडजस्ट हो सकता है ना, तो अगर इनको आपस में एडजस्ट करें तो 60 का लॉस इसमें एडजस्ट हो जाएगा। सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लेफ्ट, तो इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं लॉस के अगेंस्ट, तो हमारे पास अब लॉस ही बचेगा। 75 में से 60 उसमें कट सकता है, अभी भी 15 का लॉस बच रहा है। तो अब इस लॉस में एक्स रिसीव करेगा। अब क्योंकि एक्स जो था गेनिंग पार्टनर था लेकिन उसको मिल रहा है लॉस, तो अब उसे पैसा देना पड़ेगा, मतलब उसको मिलने का 1,000 रुपीज एक्स को मिलेगा, वाई को मिलेगा 1/15 और 15,000 1000, और जेड जो सेक्रीफाइस कर रहा था अब वो सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है नुकसान। तो एक्चुअली वो फायदे में हो गया ना, नुकसान किसी को दे दो, ये मेरा नुकसान है ये तुम बेयर कर लो, तो तुम तो फायदे में आ गए ना, दूसरे को नुकसान मिल रहा है। तो अब जिसको लॉस मिल रहा है ना उसको पैसा मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगी, और जेड ने नुकसान क्योंकि रफा दफा कर दिया दूसरे को दे दिया, तो अब इसको पैसा पे करना पड़ेगा। 2/15 अब ये कॉम्पेंसेशन पे करेगा। तो इस केस में हमारी एंट्री पलट जाती है। सो जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि अब जेड पे करने वाला है टू एक्स एंड वाइज कैपिटल अकाउंट, तो इन लोगों को पैसा मिल जाएगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो इसीलिए मैं शुरू से आपको बोल रही हूं, जब से ये स्टार्ट किया है चैप्टर, इनफैक्ट किसी भी चैप्टर के लिए ये बात सही होगी, हमेशा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, चीजों को समझने की कोशिश करो, उसके अकॉर्डिंगली एंट्रीज करोगे तो आपको एंट्रीज अपने आप लर्न हो जाएंगी। बट अगर आप सोचो कि मैं हर केस के हिसाब से एंट्रीज को रट लूं तो वो बहुत मुश्किल है, और जरा सी लैंग्वेज इधर से उधर हुई नहीं कि आपकी सारे रटाफिकेशन साइडलाइन हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप समझो कि आप कर क्या रहे हो। अगर ये अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो ये अपने आप एंट्रीज आपके दिमाग में आएंगी, ठीक है। ये लर्न तो होंगी लेकिन विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, रट्टा नहीं होगा। सो ये 4 केसेस है हमारे, इन 4 केसेस में हम इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। याद रखो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें कभी भी प्रॉपर अकाउंट नेम नहीं लेना, ना हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे ना रिजर्व लिखेंगे, हम सिर्फ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में म्यूचुअल एडजस्टमेंट करेंगे। प्रॉफिट एडजस्ट होते हैं तो ये एंट्री होती है, लॉस के केस में रिवर्स एंट्री हो जाती है। ये आपने गुडविल में बाकी रिजर्व्स में भी समझा है। अब यहां पर एक और पॉइंट आप समझिए, वो पॉइंट क्या है कि हम तो एक स्पेसिफिक केस ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बट अगर आप एक स्पेसिफिक केस की जगह एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन कर रहे हो, तो जिसमें गुडविल भी है, जिसमें बाकी के रिजर्व भी हैं, और जिसमें आपके पास और रिवैल्यूएशंस भी हैं, तो फिर ये इंडिविजुअल केसेस नहीं रहेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आप बांट रहे हो, इसको बांटोगे अलॉन्ग विद अदर रिजर्व्स, तो बाकी के और रिजर्व्स भी है ना, उसी में ये पैसा जाएगा, ठीक है, ये भी अलॉन्ग विद अदर रिजर्व। रिवैल्यूएशन को जब बांट रहे हो तो ये रिवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट के साथ जाएगा। तो ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन का अलग प्रॉफिट बटेगा और लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का अलग। तो अगर कहीं और रिवैल्यूएशन है, सबको एडजस्ट करके फाइनल सम लेंगे। अगेन यहां आप जैसे आपके पास रिजर्व का पैसा बच गया, ये फ्री रिजर्व है, तो इसको अलॉन्ग विद अदर रिजर्व्स एडजस्ट करोगे। तो फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन में सबको इकट्ठा लेके चलना है, सबको साथ लेना है। रिवैल्यूएशन का लॉस है, हमने तो इंडिविजुअल केस मान के इसको एडजस्ट कर दिया, बट अगर आपका कंप्लीट क्वेश्चन है तो उसमें और रिवैल्यूएशन भी हो रहे होंगे, तो सारे रिवैल्यूएशंस को इकट्ठा करके जो फाइनल सम आएगा ना वो एडजस्ट करते हैं। तो जब हम फुल फ्लेश्ड केस करेंगे उसमें ये और अच्छे से समझाऊंगी। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, विल टेक अप वन टिपिकल क्वेश्चन वेयर इन
जिसमें हमारे पास और भी रिजर्व्स है, तो हम ओवरऑल एडजस्टमेंट देखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर आपने इससे पहले क्या समझा था, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो इनके साथ अगर बाकी के रिजर्व्स भी हैं तो इकट्ठा कैसे करते हैं सॉल्व, वो अब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो मीनवाइल कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।